हम लोग नंबर के लिए पढ़ रहे थे और उसमें हमारे मल्टीपल फैक्टर्स वाले सेक्शंस हो चुके हैं। अब हमें डिविजिबिलिटी रूल भी हमने देख लिया था। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल? नंबर जैसे कि 2 से था ना, यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं रूल। तो चलिए बताते जाइए। 2 से क्या होते थे कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? बोलिए। 6 8। ठीक है। 3 के लिए क्या रूल था? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए क्या रूल था? डिविजिबल बाय 4। लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। और 6 के लिए क्या था? डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 7 के लिए क्या था? लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सब्ट्रैक्ट नॉन रिमेनिंग नंबर। ठीक है, रिमेनिंग नंबर जो भी प्रोडक्ट आएगा, तो अगर प्रोडक्ट, हाँ, 7 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। ठीक है। 8 के लिए क्या थी? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक। और सेम एज 3। सेम एज 3। 10 के लिए क्या था? लास्ट डिजिट 11 में क्या था? डिफरेंस डिफरेंस माइनस करते थे बिटवीन अल्टरनेट डिजिट्स, और दोनों का फिर क्या करते थे? देन सम इज 0 अगर सम 0 हो, और अ मल्टीपल ऑफ 11। 0 आए या किसी भी 11 12 11 22 33 45 इस तरह का आए। ओके। और क्या था? बोथ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। 13 का क्या था? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को। और फिर जो भी बची हुई डिजिट्स हैं, यानी कि उनको माइनस कर देंगे, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, जो भी पूरा नंबर बचा उससे करेंगे। अगर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डिफरेंस है, जो सब्ट्राहेंड है, अगर डिवाइड होता है 13 से तो यस मिलेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। 14 का क्या था? 2 7 जा 14 हो जाता है, तो बोथ 2 और 7 दोनों से होना चाहिए। 15 16 फिर आगे ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो आपने देखा कि ये रूल है। तो ये रूल है क्यों? कि डिफरेंस, जैसे कि आपका 9 में है रूल, 7 के लिए रूल है, 11 के लिए रूल है, कुछ 13 के लिए है, 2 के लिए, कुछ भी है। ये रूल है क्यों? तो वाई दिस इज रूल? ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल कैसे वर्क करता है, तो आज इसको देखते हैं पहले कि डिविजिबिलिटी रूल, ये जो डिविजिबिलिटी रूल बनाया गया है,
क्या ये वर्क करता है? ये जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, क्या ये वर्क करता है? तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 9 से डिविजिबिलिटी देखें, तो टेक कोई भी नंबर ले लें से 347, ठीक है। और इसकी डिविजिबिलिटी हमें 9 में चेक करना है। तो 347 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 एंड प्लस 7, यही लिखेंगे, ठीक है। अब नाउ 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं क्या? 99 प्लस 1, ठीक है। एंड 10 को क्या लिख सकते हैं इसी तरह से? 9 प्लस 1, ठीक है। सो देयरफॉर अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो 347 क्या लिखा जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 100 की जगह क्या लिख देंगे? 99 प्लस 1 और प्लस 4, 10 की जगह क्या लिख देंगे? 9 प्लस 1 और प्लस 7। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 99, 3 मल्टीप्लाई 99, जैसे ब्रैकेट ओपन होता है, 3 वन जा 3 प्लस लगाकर, 3 वन जा 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9 और प्लस 4 वन जा 4 प्लस 7। तो अगर हम इसमें फर्स्ट टू टर्म्स को देखें, दिस टर्म, ये वाले टर्म को छोड़ दो, ठीक है। ये वाला टर्म देखें, 3 और 4 7 की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ ये वाला टर्म लें तो 399 एंड 4 multiply 9. These two terms, these two terms are divisible by 9 or not? Tell me. These two terms are divisible by 9. क्यों? क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 की टेबल में 11 टाइम्स 99 आता है, 9 का मल्टीपल है, 9 वन जा 9, 9 का मल्टीपल है, और चूंकि मल्टीपल है इसलिए डिवाइड भी करेगा। तो दीज टू टर्म्स के बारे में क्या आ गया कि हाँ ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो डिवाइड करेंगे। व्हाट अबाउट नाउ 347? What about now 347? And so divisibility rule क्या होगा? यहाँ पे लिखोगी so divisibility rule depends upon, किस पे डिपेंड करेगा? Depends upon, किस पे डिपेंड करेगा? 3 + 4 + 7, और ये क्या होगा? 14 होगा। तो क्या 14 डिविजिबल है? एंड 14 इज नॉट divisible by 9, and therefore 347 is not divisible by what? 9। तो जिस तरह से आपको मैंने एक एग्जाम्पल लेकर और 9 के केस में बताया कि फाइनल जो हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया वो कहाँ लगाया? यहाँ पर आके लगाया। क्यों? क्योंकि ये और ये तो डिवाइड हो ही रहे थे। जब डिवाइड हो ही रहे हैं, उनके मल्टीपल हैं, तो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा 3 4 7 पे, जो बची हुई चीजें 3 4 7। और जब डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है उससे लगाकर जब हमने देखा कि 40 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हमको ये भी पता चलता है कि 347 डिवाइड नहीं होगा, और हम 347 को जब डिवाइड करते हैं 9 से तो वो डिवाइड होता भी नहीं। होगा डिवाइड? 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, है ना। तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। कितना बचेगा? 7, तो 77 आ जाएगा। अब क्या बचेगा? 9 5 जा 9 6 जा 54, 63 7 7 8 9 8 जा 72, है ना। 72, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? या तो डेसिमल लगाएं या जीरो। तो यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है? 5 बचा है। जब रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब है कि डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को लेकर किसी भी नंबर में, इसको आप 11 में चेक कर सकती हैं, 7 में चेक कर सकती हैं, किसी में भी चेक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका डिविजिबिलिटी रूल के बारे में।
जो बुक में थोड़ी बहुत आपकी थ्योरम्स हैं, कुछ कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कुछ थ्योरम्स हैं, तो उसको जल्दी से देखते हैं और फिर फिगर आउट देखेंगे। जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 9 के बारे में। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 के बारे में, डिविजिबिलिटी बाय 9 के बारे में क्या है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताना उसका, फिर एक्सप्लेनेशन कराएंगे कि कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप मेड अप ऑफ only the digit zero and 9, ठीक है, इन एनी ऑर्डर, किसी भी आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, will always be divisible by 9, ठीक है। एनी ऑर्डर का मतलब क्या है? एनी ऑर्डर डिजिट्स आपके पास क्या है? 0 and 9। एनी ऑर्डर का मतलब क्या हो सकता है? 0 9 भी हो सकता है, 0 9 9 ही कहलाएगा ना, 9 0 भी हो सकता है, 90 कहलाएगा, 900 भी हो सकता है, 909 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस लेकिन 0 9 से बना होना चाहिए वो नंबर। तो बताओ, पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा। कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ऑफ ओनली द डिजिट 0 and 9 इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। 0 9 0 0 तो डिविजिबल है ही 9 से, 9 0 0, है ना। ये चीज हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि 0 तो डिविजिबल है ही 9 से, क्या आएगा? 0 आएगा। और 9 भी डिविजिबल है 9 से। हम्म। हाँ, ये तो है ही, जानते हैं। तो क्या इनसे बना हुआ नंबर किसी भी ऑर्डर में हो तो क्या वो डिविजिबल होगा? किसी भी ऑर्डर में हो, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। हम्म। तो चलिए, आंसर हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। कि अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें इसमें, इस तरह के नंबरों का, ठीक है, जैसे कि क्या ले लें, 90 ले लेते हैं। और 90 के लिए रूल क्या होगा बेटा? 9 के लिए रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट, यानी कि 9 प्लस 0। अगर हम 909 लेते हैं तो उसके लिए भी क्या है? 9 प्लस 0 प्लस 9, है ना। या अगर हम 0 9 लेते हैं, हाँ, तो 0 प्लस 9, मतलब हमने सिर्फ 9 भी लिया इस तरह से। कुछ और ले लेते हैं, 9 9 0 0 9, उसमें भी क्या होगा? 9 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9। और हाँ, और क्या लगता है सबका सम क्या होता है? सबका सम क्या आएगा? 9 आ जाएगा इसमें। 9 9 18 हो जाएगा इसमें, इसमें 9 ही आ जाएगा। इसमें थ्री कितना, 9 कितनी बार है? 3 बार है, यानी कि 9 3 जा 27, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? इस एक्सप्लेनेशन को करने से ये समझ में आ गया कि हाँ, आंसर यस है एंड ऑलवेज ट्रू है। ये मत भूला करो कि यस नो कैसे आ रहा है, समटाइम्स ट्रू वाला आ रहा है, यस या ऑलवेज वाला आ रहा है, क्योंकि ये चीज है सिलेबस में। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगी? एक्सप्लेनेशन में ये लिखोगी कि कोई भी नंबर जो 0 9 से बना है, उसका जब हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, तो वो हमेशा 9 के मल्टीपल में ही आएगा। जैसे कि 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 9 आ रहा है, 27 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को लिख रहे हैं कि इफ अ नंबर contains only 0 and 9, then the sum of its digits
कि डिजिट्स का जब सम होगा इज ऑलवेज व्हाट, गुड, अ मल्टीपल ऑफ 9। और मल्टीपल है तो डिवाइड भी होगा। हाँ, दोनों ही चीज होती है, जो मल्टीपल है वही डिवाइड होगा, ये सब डिस्कस हो चुका है प्रीवियस। ओके, तो हाँ क्या हो जाएगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो रूल आपका क्या निकला यहाँ से, इस क्वेश्चन से आपका एक रूल निकलता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो ये रूल कहाँ से निकला, जो रूल पहले बता चुके हैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कहाँ से निकला, डिविजिबिलिटी रूल, ये ऐसे निकला। डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ा चुके हैं, ये अब उसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है, या कह दो कि कन्वर्स है कि a number is divisible by 9 if and only if the sum of its digits is divisible by 9। ये मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने बस बोल दिया है, लिख लेना। क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, is 10 divisible by 9? बोलिए, आंसर बोलिए कौन। यस ऑफ कोर्स, आंसर इज नो, क्योंकि 9 1 से 9 होता है। रिमाइंडर इज 1। कैसे, क्योंकि जब हम 10 को लिखते हैं तो 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 9 + 1। और 9 की टेबल में 9 कब आता है, 9 1 जा 9 एंड +1, इस तरह से बचेगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इट्स 1। ठीक है, इसी तरह से जब 20 की बात आती है, 20 डिवाइड होगा 9 से, तो जो भी आए आपका यहाँ पर, ठीक है, 9 2 जा 18 आ जाएगा, ठीक है, 2 आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 30 आ जाए, जब 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं। 4 आ जाए, 40 आ जाए तो 4 बचेगा। 90 आ जाए, व्हाट अबाउट 90, नाउ दिस इज मोमेंटस। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि 9 10 या 90 होता है, 0 बचेगा। तो इस चीज को याद रखना। और ये भी रूल याद रखना कि जब 10 आया तो रिमाइंडर 1, जब 20 आया तो रिमाइंडर 2, जब 30 आया तो रिमाइंडर 3, जब 40 आया तो रिमाइंडर 4, जब 50 60 70 80 सब आया तो रिमाइंडर उसी हिसाब से 5 6 7 8 आया। लेकिन जब 9 आया तो ये 9 10 से 90 होता है, डिविजिबल है। तो फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 10 द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 9 फॉलोज द नंबर ऑफ 10 मॉड्यूल 9। मतलब जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, वही नंबर आता चला जाएगा। ठीक है, उसका मॉड्यूल निकाल के। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो खुद से करिएगा कि व्हाट अबाउट, अगर हम इसी को, अभी हमने 10 20 30 40 ऐसे लिया था, अब इसी को हम 100 के मल्टीपल्स में ले लें। सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को ले लें हम इन द मल्टीपल्स, सेम सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 10 ले लें, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ 100 ले लें। तो 100 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 99 + 1। और 99 को क्या लिख सकते हैं, वही चीज, 9 11 क्या लिख सकते हैं, 9 11 या फिर 9 11 ही लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ये पता है। तो रिमाइंडर 1 होगा। तो अब इसी हिसाब से 200 के लिए क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेगा 9 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 300 के लिए भी क्या हो जाएगा, हाँ, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर सब 600 के लिए, 400 के लिए, सब के लिए क्या होता चला जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम आएंगे 900, तो इसका जवाब क्या होगा,
900 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ हंड्रेड्स आफ्टर रिड्यूसिंग इट मॉड्यूल 9। ठीक है, द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ हंड्रेड्स, वहां पे नंबर ऑफ टेंस था। 1000 में भी ऐसी होगा। कब? आफ्टर reducing it मॉड्यूल 9। तो इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है, बस ऐसे समझने वाली। फिर जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर 347 का एक क्वेश्चन करवाया था एक्सपेंशन करके, तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि यूजिंग यही वाला जो एक्सपेंशन करके लिखा गया है कि यूजिंग एबव ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर। तो यानी कि आपको अब डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है when 427 is divided by 9। आपको यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, आपको डिवाइड जैसे क्लासिकली डिवाइड करते हैं वैसे आपको करना नहीं है। और ये क्यों सिखाया जा रहा है? फैक्टर्स फैक्टर्स पढ़ाने के लिए सिखाया जा रहा है, ताकि फैक्टर्स में आपको समझ में आए सारी चीजें। सॉल्यूशन देखिए इसका। क्या 427 डिवाइड होगा 9 से कि नहीं? तो आप विदाउट डिवीजन, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे या तो लिख दिया जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन करे बताइए। और अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन ही बताना होगा। इसी तरह से क्योंकि आप क्लास 3, 4, 5 का एग्जाम नहीं दे रही हैं, आपके सिलेबस में विदाउट एक्चुअल डिवीजन है, आपको डिवाइड नहीं पूछा रहा है, आपको डिविजिबिलिटी यहाँ नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करना नहीं सिखा रहे हैं। तो ठीक है, अगर 427 है तो उसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या हो जाएगा? 420 एंड 7 प्लस लगाकर। ठीक है, अब एक एक का देखो। 400 डिवाइड करेगा 9 से तो क्या आएगा? 7 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? ठीक है, चलो बताओ कि जब सो 400 डिवाइडेड बाई 9, क्वेश्चन का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कुछ भी आए हमको रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? ऑफ कोर्स 4 आएगा, है ना, अभी किया जस्ट। 20 डिवाइड करेगा जब 9, 20 डिवाइड होगा जब 9 से तो क्या आएगा? यहाँ पे कुछ भी आए, क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। और जब हाँ बताओ, जब 7 डिवाइड करे होगा 9 से, 9 जब 7 को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन कुछ भी आए, रिमाइंडर क्या बचेगा? नहीं डिवाइड होगा ना, तो रिमाइंडर भी 7 ही बचेगा। नहीं, 0 क्यों बचेगा? 9 की टेबल से, हाँ 9 की टेबल डिवाइड ही नहीं होगा ना, 9 7 जा लो डिवाइड ही नहीं होगा, 7 ही रिमाइंडर में बचा रह जाएगा। तो जब तक नहीं डिवाइड हो, जब तक डेसिमल लगा के 0 नहीं बढ़ाएंगे तो उसको डिवाइड करना नहीं कहते हैं। डिवाइड्स का मतलब है कि डेसिमल वगैरह कुछ ना लगाएं। तो अब जो भी रिमाइंडर बच रहे हैं, तो जो भी रिमाइंडर हैं आपके, देयरफॉर जो भी रिमाइंडर हैं आप उनको प्लस करिए, ये बचेगा ना। तो यूजिंग above ऑब्जेक्ट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 427 इज डिवाइडेड बाय, जो भी रिमाइंडर बचेंगे वो ऐड होते चले जाएंगे ना अगले नंबर में। कितना आ जाएगा? 13। अब 13 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या बचेगा? 9 1 9, बताओ। 13 को आप क्या लिख सकते हो? 13 इज इक्वल टू 9 लिख दिया तो कितना? 9 प्लस 4 ना, 9 प्लस 4 लिख सकते हैं, या तो डिवाइड करके देख लो। हाँ, तो आपको करना क्या है, यहाँ लिख लीजिए तो भूल जाएंगे कि 13 को किया क्या है। अगेन डिवाइड रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर? 13 को, 13 बाई 9, 13 से 9 को डिवाइड करो तो क्या आएगा? 4 आएगा ना रिमाइंडर। तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या? 427 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4। या तो ऐसे लिखो,
या तो कैसे करो, 13 को डिवाइड कर लो 9 से, तो 9 वन जा 9 वन जा, अरे 9 से डिवाइड कर लो 13 को, 9 वन जा 9, और कितना बचा 4। ठीक है। सो हेंस फाइनल आंसर क्या हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कि जब 427 डिवाइड होगा 9 से तो जो आपका क्वेश्चन आएगा तो आएगा, सो गिव्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। तो आपके जो आने वाले हैं फिगर आउट में क्वेश्चन, वो ऐसे ही आने वाले। कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गए ना? अब है कि इफ अ नंबर is divisible by 9, ठीक है, then the sum of its digits is divisible by 9। यही तो हो रहा था ना, कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होगा तो वो नंबर डिवाइड होगा 9 से। तो ये किस तरह के क्वेश्चंस में आएगा? ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, या ऑलवेज ट्रू है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज करी थी। तो क्या है? हाँ, ऑफ कोर्स हमेशा होगा एंड ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि आप रूल पढ़ चुकी हैं इसकी, तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत नहीं, मुझे आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं कई बार, लेकिन आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होगी। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 729 ले लिया, अब उसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा बताओ? 81। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। कैसे निकाला? पहले तो आपने डिवाइड करके दिखा दिया कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रूफ करना है ना। और 7 + 2 + 9 डिजिट का अगर सम करते हैं, डिजिट का अगर सम करते हैं तो 7 + 2 + 9 कितना हो जाता है? 7 + 2 + 9 कितना? 9 2 11 एंड 18। और 18 क्या है? 18 इज डिविजिबल बाय 9। बस। तो जब भी ऑलवेज वाले क्वेश्चंस हो, उसमें आपको क्या करना है? एक काउंटर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देना है जिसमें हाँ ठीक हो। तो ये तो सीधी सीधी क्वेश्चंस पूछ लिया, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। जस्ट a minute। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कि इसी का उल्टा जो डिविजिबिलिटी रूल है। नहीं, अभी नहीं, फिगर इट आउट के पहले के हैं। फिगर इट आउट के थ्योरी के पहले के हैं। अभी फिगर इट आउट नहीं किया। हाँ, उसका इमेज लगाएंगे ना। व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, उल्टा लिख दिया।
हाँ लेकिन नहीं, कुछ और क्या, यही यही आ ही रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9, शॉर्टकट्स आ रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 11। देखिए बुक में जो कहानी पूरी दी गई है ना, और उसके बाद जो फिगर इट आउट दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ बुक की आप पढ़कर, वहां पे हम अगर सिर्फ डायरेक्ट बुक से एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, तो जो भी एबेकस वगैरह जो कुछ भी दी गए हैं, जब पढ़ने के बाद जब आओगी फिगर इट आउट पे, अभी जो हम करा रहे हैं क्वेश्चंस, अब जब आओगे, जैसे पिछली एक फिगर इट आउट हो भी चुकी है, जब तुमने फिगर इट आउट किया होगा क्वेश्चन फिगर इट आउट के, तो समझ में आया होगा कि इतनी लंबी जो थ्योरीज चली, थ्योरम्स चली, तो उसका फायदा ये हुआ ना कि हम फिगर इट आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि बुक में कहीं पर भी प्रिसाइजली सम टाइम्स वाले स्टेटमेंट, ऑलवेज ट्रू वाले, नेवर फॉल्स वाले, नेवर ट्रू वाले, कहीं पर भी इसका कुछ, बस कहानियां लिखी है, बताया गया है, लेकिन वो एक नॉर्मल स्टूडेंट समझ सके, थोड़ा डिफिकल्ट है, थ्योरी बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। तो वही है कि बुक से पढ़ाने का अच्छा है कि ठीक है, बुक से सारी चीजें टीचर को अब पूरी निकालनी पड़ रही है, तो टीचर की मेहनत ट्रिपल हो गई है, पहले डबल होती थी, अब ट्रिपल हो गई है, पूरा निकालना पड़ रहा है उससे पूरी चीजें, और फिर उससे रिलेटेड, क्योंकि 5 4 क्वेश्चन पूछा जाता है फिगर इट आउट में, फिगर इट आउट में क्वेश्चन है ही नहीं, 4 क्वेश्चन करके कैसे करेंगे बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी थ्योरी से देख के बनाना पड़ रहा है, और जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जा रहा है ना, तो उस तक बच्चों को पहुंचाया जा रहा है, मतलब आप फिगर इट आउट के पहले जितना कुछ नोट्स पढ़ रही हैं, वो क्या है, वो ये है भाई कि आपको एक एक कदम फिगर इट आउट की तरफ ले जाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। अगर हम डायरेक्ट फिगर फिगर इट आउट के क्वेश्चन बता दें, तो फिर आपको समझ भी नहीं आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रटना पड़ेगा, और रटने वाली चीज होती ही नहीं मैथ्स। हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ट्रू, अभी तक हो जाना चाहिए भाई। कन्वर्स लिखा है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल, क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट उल्टा ही तो लिखा है, ट्रू। अब इसी का तुम एक एग्जाम्पल लेकर प्रूफ कर देना, जस्ट अब क्या करोगी, पहले जिसके नंबर ले लिया 5 6 7, डिजिट सम करो, डिजिट का सम करो, बताओ कितना आएगा, 5 + 6 + 7 कितना हो गया, 6 5 11 18, एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9, बस हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 8 जो भी कराते चले जा रहे हैं, वो कैसे मिलेंगे आपको, ट्रू फॉल्स में मिलेंगे, ट्रू फॉल्स टाइप में पूछेंगे कि बताइए, 4 तो स्टेटमेंट दे दिया, और पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए, ठीक है। तो जैसा फिगर इट आउट में आने जा रहा है, वो आपको पहली थ्योरी में आपको उसके लिए प्रिपेयर कर दिया जा रहा है। अब देखिए, तो अभी तक क्या था स्टेटमेंट, 5 और 6 का स्टेटमेंट क्या था, बिना देखे बोलना है, ये था कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 then the sum of its digits is also divisible by 9, और इसी का फिर उल्टा करके कह दिया था कि if the sum of digits is divisible by 9 then the number is also divisible by 9। हम्म। अब क्या लिखवा रही हैं कि अब क्या क्वेश्चन है कि if a number is not divisible by 9, if a number is not divisible by 9, वो कब होगा, then, तो क्या होगा, then the sum of its digits is also is not divisible by 9। इसमें पेन की कोई प्रॉब्लम हो गई है? इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो बताइए आंसर, बताइए ट्रू फॉल्स क्या होगा।
ट्रू है ना? कहाँ गिरी? लिमिट कहाँ गिरी? ट्रू है। हाँ, 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 एग्जाम्पल कोई भी नंबर ऐसा ले लो। हाँ, ऐसा लेना पड़ेगा। 999 में तो हो जाएगा लड़की, 27 आएगा। नॉट कह रहा है, नॉट कह रहा है। वन 124 ले लो। 124, 124 को प्लस करो। 124 डिविजिबल बाई है 9। पहले अब इसको डिवाइड कराना पड़ेगा। 124 डिविजिबल बाई 9 नहीं है, कितना आएगा रिमाइंडर देख लेना कितना आएगा 124। और फिर 1 + 2 + 4 करोगी तो कितना आएगा, 7 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रू हो जाएगा। और एग्जाम्पल आपको क्या बताया मैंने, क्या बताया? 124। 124 डिविजिबल तो कह देना, लास्ट में क्या कहोगी कि 124 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। और फिर उसके 124। ऐसा एग्जाम्पल लेना है क्योंकि अब नॉट आ रहा है, तो नॉट के लिए हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे। अभी तक 5 और 6 में हमने ऐसा, क्योंकि डिविजिबल था, इज डिविजिबल, डिविजिबल था, और सम भी डिविजिबल डिजिट्स का था। तो हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे थे जो 7, जो 9 से डिवाइड होंगे, और उनका जब 9 से डिवाइड होंगे तो जाहिर सी बात है उनका डिजिट भी होगा। लेकिन अब जब इसका कन्वर्स आ रहा है तो कन्वर्स के लिए क्या लेंगे, हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो 9 से डिवाइड ना हो। तो 124 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा। और 1 + 2 + 4 का जब डिजिट सम करेंगे, इसको पूरा लिख कर बताना, 7 आएगा। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। और ये क्या था? ये कन्वर्स था डिविजिबिलिटी रूल का। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इज द, आप ये भी बता दे रहे हैं कि ये कन्वर्स था, कन्वर्स ऑफ द, किसका? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल का कन्वर्स है। तो अगर किसी भी रूल का कन्वर्स लिखने को आ जाए, तो जैसे 9 का लिखा गया है ऐसे ही हर का लिखा जाएगा। यानी कि अगर 2 का लिखने को कह दिया जाए तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट शुड बी, मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? लास्ट डिजिट शुड नॉट बी या मस्ट नॉट बी 0, या फिर लास्ट डिजिट विल बी 1, 3, 5, 7, 9, ये हो सकता है इसका कन्वर्स, कि दैट नंबर विल नॉट डिविजिबल बाय, उसमें नॉट आएगा। और नॉट आएगा तो रूल में भी नॉट आएगा, यानी कि वो रूल के अलावा जो उसका कन्वर्स है वो लेना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज नॉट, कि कुछ है नहीं अलग से, ये जो 5 था वो 7 हो गया, और जो 6 था वो 8 हो गया, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, है ना? बिल्कुल, देन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। और इसमें भी कैसा नंबर लेंगे? ये भी क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा। और उसके लिए आप एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? 1 to 4 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो ना डिवाइड हो 9 से, और ना ही उसके डिजिट्स का सम डिवाइड हो 9 से। 1 to 4 ले लो। 4 1 4 1 5 हो जाएगा, और 2 ले लो, है ना? ऐसे नंबर ले लो। और क्या ले सकते हो? 1 4 5 5 4 1 ले लो, 4 5 9 1 10 हो जाएगा। हाँ, 1 6 6 ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नो, नो के लिए, कन्वर्स वालों के लिए। तो इस तरह से तुमने देखा कि जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ऑल 4 स्टेटमेंट्स, वो 4 स्टेटमेंट्स कैसे हैं? आर ट्रू। ठीक। अब यहाँ से आपका फिगर इट आउट शुरू होता है, जिसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर।
देखिए आप अपनी फिगर इट आउट और पूछिए, बताइए कि जो कुछ भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऑन द पेज नंबर 126, फिगर इट आउट कहाँ है? ऑन द पेज नंबर 126, 126 पर ये फिगर इट आउट है। बताइए अब जो जितना आप पढ़ चुकी हैं अब तक, उसमें मुझे कहीं पर भी बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने इतना नहीं पढ़ाया होता तो मुझे फिगर इट आउट पूरा कराने की जरूरत पड़ती। पेज नंबर क्या है? 126, गणित प्रकाश। चलिए पढ़िए, क्वेश्चंस बताना शुरू करिए। करेंगे कैसे बस बता दो। विदाउट डिवाइडिंग, अभी मैंने आपको कराया ना विदाउट डिवाइडिंग। करेंगे क्या? 123 है, क्या करना है? वही 427 वाला, 347 वाला। 100 + 20 + 3। हाँ, हाँ वैसे भी कर सकती हो और ये वाला एक्सप्लेनेशन वाला भी कर सकती हो कि 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा, और 6 इज नॉट डिविजिबल बाय एक फॉर्मेट हम कर दे रहे हैं, बाकी आपको डिविजिबल बाय 9 या 6 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9, एंड आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल बाय 9। कर लेंगी सारी? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स पहले यहाँ समझ लो, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर हैं जिनके लास्ट डिजिट, या कह दें यूनिट डिजिट, या वंस, वंस की जो प्लेस होती है, वंस की प्लेस, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। तो ये ऑड डिजिट्स कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे, जैसे कि आपने पैरिटी में पढ़ा था। इवन कब कहलाएंगे? जब वो 2n टाइप के होंगे, 2 0 2 4 6 8। तो आपको ऐसा नंबर बताना है, हाँ, कि ऑड हो। अब जाहिर सी बात है कि हाँ जी, 9 से 27 होता है ना। 9 4 × 45, तो 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, डजेंट मैटर, कोई भी डिजिट आ सकती है। लेकिन आपको ये बताना है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए और ऑड डिजिट्स में होना चाहिए। नहीं, ऑड डिजिट्स में नहीं इसका मतलब ऑड डिजिट्स। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो ऑड डिजिट्स, नो कह रहा है, यानी कि ऑल द इवन। अब इन ऑल द इवन में अगर ले, यानी कि 13579 से नहीं खत्म होना चाहिए, 13579 से नहीं खत्म होना चाहिए। और अगर हम 9 की टेबल लिखें, तो 9 की टेबल में क्या क्या फैक्टर, या 9 के फैक्टर्स लिखे, तो 9 की टेबल में क्या आएगा? 9 1 = 9, 9 2 = 18, बोलो, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 5 = 45, 54, 63, 72, 81, 90, इसी तरह से। तो 90, 90 हो सकता है। 81 को काटिए दो क्योंकि ऑड है, 63 भी ऑड है, और 45 भी ऑड है, और 27 भी ऑड है। 18 है ना, 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो गुड, वेरी गुड। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ?
सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ 18। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो ऑड डिजिट्स। और 18 को हम बना कैसे सकते हैं? 18 को चेक कैसे, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स में? सम ऑफ डिजिट्स में नो ऑड डिजिट्स, ओनली इवन डिजिट्स। तो देखो 8 8 तो 16 होता है, 16 + 2 सारे इवन है। सारे डिजिट्स कितने हैं? इवन है। नो ऑड डिजिट्स, सारे इवन डिजिट्स हैं। तो इस हिसाब से 18 क्या है? डिविजिबल है 9 से, ये भी प्रूफ कर दिया। 18 इज, है ना, 18 इज डिविजिबल बाय 9, ये भी प्रूफ हो गया। और ये भी हमने दिखा दिया कि नो ऑड डिजिट्स 8 8 2, ठीक है। एंड 2 8 एंड 8 आर ऑल इवन डिजिट्स, नो ऑड डिजिट्स। सारी क्या है? इवन डिजिट्स है, ऑड डिजिट्स कुछ नहीं, ठीक है। जीरो क्यों शामिल किया? 18 लिखना ही था तो हम कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं कि प्लस हो जाए और +0 कर दें। तो जीरो टेक्निकली हम कहते हैं कि हाँ जीरो मल्टीपल है, लेकिन टेक्निकली वैसा होता नहीं है, क्वालिफाइज नहीं होता वैसा, ठीक है। अच्छा, तो मेरा नहीं जा रहा है, तुम्हारा जा रहा होगा। जब मेरा नेट खराब होता है तो इधर फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000। 6000 के जस्ट नियरेस्ट, तो 6000 भी हो सकता है एंड 5999 भी हो सकता है। तो अब आपको क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 6000 चेक करने हैं। क्या चेक करना है इसमें आपको? चेक द मल्टीपल्स ऑफ 9 अराउंड 6000। किसके? ऑफ 9, 9 के मल्टीपल्स करने हैं, ठीक है। तो बताओ कैसे होंगे? कौन कौन हो सकते हैं? 5999 है ना, फिर 5998, सबको चेक करोगी ना, 5997, इसी तरह से 5996, फिर इसी तरह से 9 5, फिर इसी तरह से 94। हम्म, और 6000 के अराउंड करना है तो इसके ऊपर भी आएगा। ये बॉर्डर लाइन है, ये इस बॉर्डर लाइन पे 6000 है। अब 6000 के ऊपर क्या चलेगा? 6001, 6002, 6003। तो सबका क्या करेंगे? 9 के मल्टीपल्स चेक करने के लिए 9 से डिवाइड होना चाहिए ना, तो सबका सम कितना आएगा? 6 + 3 9 आएगा, 6 + 2 8 आएगा, 6 + 1 7 आएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा? ये होगा। और इसी तरह से जब सम कर रहे हैं तो ना ये हो रहा है, 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 सम कौन हो रहा है? ये वाला हो रहा है। तो इस तरह से यू हैव टू चेक इट इन द रफ वर्क, इन द रफ वर्क यू हैव टू चेक इट लाइक दिस। और फिर आपको सोल्यूशन में यहाँ पे आके लिख देना है कि द नंबर इज 1994 एंड 6003। और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 की टेबल में कितनी बार आएगा? 9 6 54, फिर 9 6 54 और फिर 9 6 54। और 9 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 60। बताओ, 9 6 54, फिर 60, तो 9 6 54 और 6 6 7 7 7। तो और क्या पूछा है? फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर ऑफ 600। तो अरे सॉरी 6000। तो क्लोजेस्ट कौन है? विच वन इज क्लोजेस्ट? क्लोजेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, सुपेरियर। जो, हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लो, कुछ अलग बातें हैं क्वेश्चन से, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की है। क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट बच्चे कह देंगे दोनों क्लोजेस्ट है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लोजेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपेरियर, सुपरलेटिव डिग्री।
और सुपरलेटिव डिग्री में ओनली एंड ओनली वन होता है, ओनली एंड ओनली वन, क्योंकि जो सुपेरियर है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। सुपरलेटिव डिग्री का कभी भी प्लूरल नहीं होता, इट शुड बी स्टैंड इन सिंगुलर फॉर्म। तो दो आंसर इस क्वेश्चन के नहीं होंगे, कोई एक होगा। बताओ क्लोजेस्ट कौन, विच वन इज क्लोजेस्ट, चेक द मल्टीपल अराउंड 6000, विच इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट कौन होगा, क्लोजेस्ट कौन होगा। तो क्या करो कि 6000 से डिस्टेंस चेक करो। हाँ, 6000 से डिस्टेंस चेक करो, डिस्टेंस फ्रॉम 6000 कैसे चेक होगी कि 6000 में से माइनस कर दो 5994 को, और 6000 में से माइनस कर दो 6003 को। जिसकी डिस्टेंस सबसे लीस्ट होगी, कम होगी, लेसर होगी, लेसर, चूज द लेसर वन, चूज द लेसर वन। दोनों में से इसकी कितनी आएगी, इसकी 6 आएगी, इसकी 3 आएगी, तो लेसर लेसर वन सबसे कम क्या है, 603। तो विच इज द मल्टीपल, आंसर में क्या लिखोगी फाइनल, देयरफॉर 6003 इज क्लोजेस्ट या क्लोजर। ठीक है, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या करेंगे बच्चे, क्लोजेस्ट दोनों आ गए, दोनों लिखे। अगर क्लोजेस्ट ना होता और टू कहता, कह देता कि जितने भी क्लोजेस्ट हैं अप साइड एंड डाउन साइड दोनों बताइए, तो दोनों बताते, लेकिन जब कहता तब, लेकिन यहाँ क्लोजेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स ऑफ दिस एंड दिस। 4300, 4400। अच्छा, सबसे पहले बताओ इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस पूछ रहे थे, इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। 100 का फर्क है, यानी कि आपको 100 नंबरों में देखना है ना। आप रफ 100 का फर्क है, 4300 और 4400, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि कुल 100 नंबर्स हैं, जिसमें कुल आपको 100 नंबर्स में ये चेक करना है कि कौन सा मल्टीपल है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर, कौन सा मल्टीपल है 100 में से जो सिर्फ 9 के लिए होगा। तो आप क्या करेंगे, 100 नंबर लिखना है तो 430 के बाद क्या आएगा, 4301 आएगा, 4302 आएगा, हाँ 4303 आएगा। हाँ, तो अगर हम इसको प्लस करें तो ये 8 हो जाएगा, और इसको प्लस करें तो ये 9 हो जाएगा। तो सबसे पहला मल्टीपल क्या मिल गया, बोलो, फर्स्ट मल्टीपल मिल गया। फर्स्ट मल्टीपल इज 4302, और जरा सा डिवाइड करके बता दो कितना आएगा, मल्टीपल 36, 9 4 जा 36, फिर 63, 7 टाइम्स 8, हाँ 72, 478। ठीक है, फिर इसी तरह से फर्स्ट मल्टीपल आपने निकाल लिया, इधर से आपने जब आप, हाँ, अब लास्ट मल्टीपल करिए तो 440 बाउंड्री लाइन है, क्या आएगा इसके ऊपर, 44, बोलो क्या आएगा, 44 आएगा कि 43 आएगा, 4399। तो व्हाट अबाउट 4399, व्हाट अबाउट 4398, व्हाट अबाउट 4397 एंड 96, हाँ, एंड 95 एंड 94 एंड 93 एंड 92, 4392, 4392, 4392, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, 4 3 7 8 9 9 9 18। ठीक, और जब हम 43 लास्ट मल्टीपल क्या हो गया, तो हमने फर्स्ट मल्टीपल निकाल लिया, हमने लास्ट मल्टीपल निकाल लिया, दैट इज 4392। हाँ, कितनी बार जाएगा बताओ, डिवाइड करो कितनी बार आएगा, बोलो आंसर, क्वेश्चन 488, हाँ 72 72। ठीक है, तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, हाँ डिफरेंस करके +1 कर देंगे। सो नंबर ऑफ मल्टीपल्स 488 माइनस 478 एंड +1 कितना आ जाएगा, 11। और वो 11 कौन से मल्टीपल्स होंगे, कौन से होंगे,
फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9, नहीं नहीं सॉरी, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर। यस यस, आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी पूछा था, आपका हो गया खत्म। लेकिन अगर पूछ ले कि राइट ऑल द मल्टीपल्स, तो आप लिखेंगी कैसे? आप ऐसे ही लिखेंगी, ऑल द मल्टीपल्स, ऑल 11 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, आप ऐसे ही लिखेंगी। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है 4302, और लास्ट कौन सा है? लास्ट है आपका 4392। आप 4302 के बाद चेक करेंगी, इसी तरह से 4303, 304, 309, 3010, फिर आप पहुंचेंगी 4311 पर। फिर इसी तरह 4392 लास्ट है, इसके पहले का क्या होगा? जस्ट पीछे आएंगी, प्लस करेंगी, देखेंगी 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आप पहुंचेंगी 4383 पर। तो बीच के जितने भी हैं मल्टीपल्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके बताना है। दो चार मैंने बता दिया है, आपको कितने निकालने हैं? 11 में से 4 माइनस करो, कितना हो गया? तो 7 आपको बताने हैं। ठीक है, हो गया, बस इतनी ही है, इतने ही है। अब इसके आगे आप देख रही होंगी कि डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 11 की बात की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, और फिर उसका फिर ये फिगर इट आउट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका फिगर इट आउट और डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 11 देखेंगे।